अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पहला जो मैंने क्लिप आपको फॉरवर्ड किया है वो एक्सरसाइज 1.1 टेंथ क्लास के लिए और क्वेश्चन नंबर 1 था। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको याद होगा कि 9th क्लास के अंदर हमने 5.2 पढ़ी थी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर गालबन 2 या 3 था, जिसके अंदर वो कहते था कि इसको फैक्टराइज करो। उसके अंदर हम जोड़े बनाते थे, शायद आपको याद हो। अब 10th क्लास के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि फैक्टराइजेशन करने से पहले जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर एक कंडीशन लाजमन होनी चाहिए। वो कौन सी हो कि वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में होना चाहिए, तब आप उसके फैक्टर बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते। ठीक है, तो बेटा मैं दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको शो करवा रहा हूँ। तो ये देखो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। किस में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, उसके बाद एक्स वाली, फिर उसके बाद कांस्टेंट है। ठीक है, और एक साइड पे ज़ीरो है। अब बेटा ये दरमियान वाली वैल्यू क्या है? मेरे पास जस्ट -1 है, और ये क्या है? 20। अब ऐसे दो फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करो तो 20 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करो तो 1 आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे दो फैक्टर बना रहा हूँ, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 1 आएगा। जिस तरह 5 4 क्या होता है? 20। 5 में से 4 चले जाएं तो 1 आएगा, यानी कि ये -1 बड़े वाला साइन। ठीक है, ये जो दो न्यू फैक्टर बनते हैं ये हमेशा हम दरमियान वाले की जगह पे राइट करते हैं। अब इन दोनों में से बेटा मैंने x को कॉमन ले लिया, जहाँ पे 2x थे, 1 रह गया, ये x कॉमन चला गया, -5 आ गया। 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, जहाँ पे x रह गया। 4 वाला टेबल बेटा जहाँ पे 20 पे 5 टाइम। ठीक है, अब इन दोनों में x -5 सेम है, इसको 1 टाइम राइट करेंगे, x + 4 को कंबाइन कर लेंगे = 0। अब देखो x -5 भी 0 की इक्वल और x + 4 भी 0 की इक्वल। 5 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई। x + 4 है, इधर दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5, और इधर आ गई x की वैल्यू -4। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास इसका दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 1.1 और इसका दूसरा क्वेश्चन और इसका सेकंड पार्ट। जी देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ फैक्टराइजेशन है या आप कोई भी और मेथड यूज़ करो, सबसे पहले उसको ट्राई करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। अगर नहीं बनेगी तो लाजमन बात है उसके लिए हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे। 3y², इसी तरह y को अंदर मल्टीप्लाई किया y², y को -5 से -5y। अब इन दो वैल्यू को उठाकर मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। 3y², इधर y² प्लस के था, इधर आके माइनस का, -5y, इधर माइनस का था, इधर आके +5y। इन दो साइडों पे यानी इस साइड पे जस्ट 0 रह गया। 3y² में से y² चला गया, 2y² आ गया, और ये मेरे पास आ गया 5y। अब बेटा जी मैं आपको शो करा रहा हूँ, ये देखिए 2y² + 5y = 0। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये चेक करें, इसमें कांस्टेंट नहीं है जिसके साथ y ना हो, वो वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसके लिए बेटा मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन है जस्ट y मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बेटे देखिए ये वैल्यू, ये 2y² था, जहाँ से 1y चला गया, यहाँ पे ये वाला 2 रह गया, ये 2y थे, 1y चला गया बाहर और 1 रह गया, और जहाँ से y कॉमन ले लिया था 5 रह गया = 0। अब बेटा ये क्या होगा, या तो y = 0 या 2y + 5 = 0, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई, y = 0। अब 2y + 5 = 0, 5 प्लस क्या उधर जाके -5। अब क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, इधर आके डिवाइड में। तो ये बेटा मेरे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसी तरह बेटा मेरे पास दूसरे का थर्ड पार्ट है। अब ये मैं आपको शो करा रहा हूँ कि ये मेरे पास है दूसरे का थर्ड पार्ट है 4 - 32x = 17x²। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इन दो वैल्यू को उठाकर मैं दूसरी साइड पे जब लेके जाऊंगा साइन चेंज हो जाएंगे,
ये -32x है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, उस साइड पे जाके -4। जब बेटा मैं 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 68। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 68 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो 32 आना चाहिए। अब मैंने दो फैक्टर बनाया है, एक 34 मल्टीप्लाई बाई 2, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 68 आएगा, और 34 में से 2 को माइनस करूँगा तो 32 आएगा। तो ये फैक्टर हमारी करेक्ट है। अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से मैं 17x को कॉमन लेने लगा हूँ, यानी 17x को कॉमन ले लिया, यहाँ से 17 भी चला गया, एक x भी, यहाँ पे जस्ट एक x रह गया। 17 वाला टेबल 34 पे 2 टाइम जाएगा, और x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। इन दोनों में से बेटा -2 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मेरे पास x रह गया। 2 वाला टेबल 4 पे 2 टाइम, और इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब इनमें देखो बेटा दो वैल्यू सेम है, x + 2 सेम है, इसको 1 टाइम राइट किया और 17x को कंबाइन कर लिया -2 के साथ। अब बेटा उसी तरह x + 2 को भी 0 के इक्वल रख लिया, 17x - 2 को भी 0 के इक्वल। अब ये इधर +2 है, उधर जाके -2x की वैल्यू आ गई, और इसी तरह ये -2 है, उधर जाके प्लस का 2, 17 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तुम्हारे पास x की दोनों वैल्यू आ गई। अब बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जितने बाकी पार्ट्स हैं, जिस तरह 4 पार्ट है, 5th है, 6 है, आप उससे परेशान नहीं होना। अगर कोई क्वेश्चन डिवाइड फॉर्म में आ गया तो डायरेक्ट बेटा हम उसके फैक्टर नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डिवाइड ख़त्म करेंगे। डिवाइड कैसे ख़त्म करेंगे, जो कुछ वैल्यू डिवाइड में है उसी से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ सॉल्व करेंगे, जो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम उसके फैक्टर बनाएंगे। मैं अगेन रिपीट करने लगा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन डिवाइड फॉर्म में है, ठीक है बेटा, तो डिवाइड फॉर्म वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जो कुछ डिवाइड में है उसी से सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैंसिल हो गई वैल्यू, वो कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू बचेंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जब बेटा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो फिर हम उसके फैक्टर बना लेंगे, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। ठीक है बेटा, अगर ये मेरी वीडियो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और उसको व्यू भी कीजिए। और देखो, इस मुश्किल हालात में हम आप सब स्टूडेंट्स के लिए, तमाम तालिब इल्मों के लिए इतनी मेहनत और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू भी करें, ठीक है, और दोस्तों से भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।